Hello everyone, I Nisha Arya. Welcome to all on the platform of आसान फिजिक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब किसी को लगता होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ह्यूमन हार्ट का। ये तो हम ऐसे ही बना देते हैं। रियल हार्ट का स्ट्रक्चर ये होता है। हम हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। हार्ट के बीच में जो राइट और लेफ्ट साइड के बीच में एक वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये सेप्टम हो गई। अब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम ऑट्रियम बोलते हैं एंड नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, इनका काम होता है ब्लड को पंप करना, बॉडी ऑर्गन्स तक भेजना। जैसे इधर से ब्लड आया ऑट्रियम के पास, ऑट्रिया के पास ब्लड आया, ब्लड को रिसीव किया ऑट्रिया ने। अब इधर से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को रिसीव कर लिया। अब वेंट्रिकल्स से कहाँ जाएगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड इसी तरीके से इधर पे ब्लड आया, इसको किसने रिसीव किया, राइट ऑट्रियम ने। राइट ऑट्रियम में ब्लड आ गया, अब इधर से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या इधर से इधर ब्लड जाएगा, तो इधर से इधर ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, वॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स है और नीचे इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये है ऊपर वाले चैम्बर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम या ऑरिकल्स। एंड नीचे वाले जो चैम्बर्स है, लोअर चैम्बर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एंड नीचे ऊपर वाली जो चैम्बर्स है, इनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, मतलब पतली होती है। और नीचे वाले चैम्बर्स की कैसी होती है, थिक वॉल होती है। एंड ऊपर वाले चैम्बर्स का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना, और नीचे वाले चैम्बर्स का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, ये रहा। लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, लॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, एल से मतलब लेफ्ट साइड एंड ओ से मतलब ऑक्सीजनेटेड। जहां पर लेफ्ट साइड जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। और राइट, आर से मतलब राइट साइड एंड डी से डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड जो भी ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका। चलो हम इसकी पंपिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लंग्स की बात करते हैं हम। अब आप बोलोगे कि हम हार्ट तो पढ़ रहे हैं लेकिन लंग्स कहाँ से आ गए, देखो लंग्स कहाँ से आया। सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेल किया, हमने सांस ली, तो हमारे अंदर क्या गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। इनहेल किया, इनहेल किया तो क्या गई, ऑक्सीजन गई। अब ऑक्सीजन गई, लंग्स के पास गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लंग्स के पास गई, तो लंग्स ने क्या किया, जो भी ऑक्सीजन थी उसको कहाँ डालेगा, ये ब्लड में डालेगा। तो ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कौन सी वो आएगी, वेन आएगी। वेन क्या करती है, टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास ब्लड को लेके जाती है। कौन सी वेन आएगी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाएगी। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमने देखा था ना कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा था, तो पल्मोनरी वेन
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाएगी किसके पास, लेफ्ट ऑट्रियम के पास। लेफ्ट ऑट्रियम के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये किसको दे देगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को दे देगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास भी ऑक्सीजन वाला ब्लड आ चुका। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या कहेगी कि मेरे पास ये ब्लड जो आया है ऑक्सीजन वाला, ये तो काम का ब्लड है, बॉडी ऑर्गन्स के काम में आएगा। तो ये क्या करेगी, बॉडी ऑर्गन्स के पास भेजेगी, किसको देगी ये, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी को, मतलब इओटा को दे देगी, जो कि मेन आर्टरी है। इओटा को दिया लेफ्ट वेंट्रिकल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इओटा क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड को लेके जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स के पास गया, अब बॉडी ऑर्गन्स ने जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था उसे तो रख लिया, एंड इनके पास जो CO2 थी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो CO2 थी, इसको CO2 को रिलीज करेंगे, ये CO2 रिलीज की और कहाँ पे डाल दी इन्होंने, ब्लड में डाल दी बॉडी ऑर्गन्स ने। अब जो CO2 है वो किसके पास गई, मेन वेन वीना कावा के पास गई, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। वीना कावा क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी और कहाँ पे डालेगी, इसको राइट ऑट्रियम को दे देगी। जो वीना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑट्रियम को दे देगी। हमने पढ़ा था कि राइट साइड कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसने राइट साइड इसको दे दिया। अब राइट ऑट्रियम से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम किसको देगी, राइट वेंट्रिकल्स को। ये बाल्ब बंद होते हैं, राइट ऑट्रियम ने राइट वेंट्रिकल्स को ब्लड दे दिया। अब राइट वेंट्रिकल्स बोलेगा कि ये वाला ब्लड बॉडी के किसी काम का नहीं है, अब इसका क्या करूं, तो ये क्या करता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसको देता है, पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी मतलब क्या करेगी, आर्टरी है तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, इसको दूर लेके जाएगी हार्ट से। तो ये राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी को क्या दे देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पास ये ब्लड चला गया। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इस ब्लड को किसको दे देगी, जो CO2 है उसे किसे दे देगी, लंग्स को दे देगी। तो CO2 लंग्स को दे दिया, अब लंग्स क्या करेंगे, CO2 को एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेल। लंग्स ने CO2 एक्सेल आउट। तो ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड की पंपिंग होती है, ठीक है। सो इसको हम इससे कर लेते हैं, एक मिनट डायरेक्शन और बताते हैं कहाँ से कहाँ जाती है। ये आ रही है आपकी डायरेक्शन। अब हम चलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हमारे अंदर जो, देखो, ये डबल सर्कुलेशन मतलब कि हमारी बॉडी में जैसे देखो, एक बार ब्लड लंग्स से आ रहा है लेफ्ट ऑट्रियम में, एक बार ये आया तो कहाँ गया, लंग्स से हार्ट में गया, एक बार ये गया, एंड सेकेंड टाइम बॉडी ऑर्गन से लंग्स में जा रहा है, सेकेंड टाइम बॉडी ऑर्गन से लंग्स में गया। तो हमारे अंदर जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है, पंपिंग हो रही है, तो दो बार हार्ट में हमारे जा रहा है ब्लड, तो उस टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। देखो क्या डेफिनेशन लिखी, ब्लड एंटर ट्वाइस इनटू हार्ट टू कंप्लीट द फुल सर्किट या साइकिल। मतलब हार्ट में हमारे दो बार ब्लड जाता है अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब इस डबल सर्कुलेशन के भी दो फेज होते हैं, कौन कौन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, एक बार आप ध्यान से समझना इसको। देखो एक मिनट,
देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से जो ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड हार्ट से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया, हार्ट ने लंग्स को दे दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया कहाँ पे, हार्ट की साइड, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, रेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट की तरफ, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार हार्ट से जा रहा है लंग्स की साइड डीऑक्सीजन वाला, एंड हार्ट से कहाँ जा रहा है, सॉरी लंग्स से कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम पल्मोनरी, लंग्स में हो रहा है ना ट्रांसफर, तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास में, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, हार्ट के पास में, ऑक्सीजनेटेड, CO2 वाला ब्लड हार्ट के पास में गया बॉडी ऑर्गन से, एंड हार्ट से है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आ रहा है, बॉडी पार्ट्स के पास आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास आ रहा है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट के पास, और हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार और समझो, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास, एंड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका हार्ट के पास, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड बॉडी पार्ट से हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एंड हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास आ रहा है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो इस टेबल को हम देखते हैं, क्या लिखा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स के बीच में हो रहा है सर्कुलेशन, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सो सर्कुलेशन ब्लड एंड लंग्स के, हार्ट एंड लंग्स के बीच में हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन जो हो रहा है ब्लड का वो किसके बीच में हो रहा है, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास गया एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास चला गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये डबल सर्कुलेशन हो गया। अब कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हो गया, जैसे कि फिशेस हो गए, जिसको हम पाइसेस भी बोलते हैं, इनमें कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्यों, इनके पास
हार्ट चैम्बर्स भी कितने होते हैं? हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं और कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। और कई सारे ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन भी होता है और 2 चैम्बर्स हार्ट होता है। तो फिशेज की बात की थी हमने, फिशेज में 2 चैम्बर्स हार्ट है और सर्कुलेशन कैसा है? सिंगल सर्कुलेशन। एंड एम्फीबियंस जो आते हैं, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्स हार्ट है? 3 चैम्बर्स हार्ट है। और सर्कुलेशन कैसा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इसको हम आगे देखते हैं अभी। रेप्टाइल्स में बात करें तो हार्ट कितने चैम्बर्स का है? 3 चैम्बर्स का। और सर्कुलेशन किस टाइप का है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एंड एप्स में वर्ड्स की बात करें तो इनमें कैसा चैम्बर हार्ट होता है? कितने चैम्बर? तो 4 चैम्बर्स हार्ट होता है। एंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन तो इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। मैमल्स की बात करें तो 4 चैम्बर्स हार्ट एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब ये कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, ठंड के टाइम पे आप देखो कोल्ड में कितना भी बाहर टेम्परेचर हो, माइनस में हो या गर्मियों में देखो तो ज्यादा हो, प्लस में हो, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर हो वो मेंटेन ही रहता है हमेशा, वो 36 डिग्री ही रहता है। तो अगर जिन ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड। एंड जिनका नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। अब जैसे कि फिशेज की बात करें तो फिशेज वाटर में रहती है, उसका हैबिटेट कैसा है? वाटर है। तो वो हैबिटेट वाटर में रहती है। तो अगर पानी ठंडा है, जैसे वाटर ठंडा है, तो वो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कैसे हो जाएगा? वो भी ठंडा हो जाएगा। एंड अगर पानी गर्म है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड ये वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अब ये हम वो देखते हैं कि क्यों होता है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्यों मेंटेन कर पाते हैं और कई सारे फिशेस वगैरह क्यों मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। हम क्यों बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन क्यों रख पाते हैं? क्योंकि हमारे पास मोर चैम्बर्स हर्ट है, 4 चैम्बर्स हर्ट है हमारे पास। उसी तरीके से वर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर्स हर्ट है। तो ये वार्म ब्लडेड ये भी होती है, मेंटेन करती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को। तो मोर चैम्बर्स हर्ट है तो जो ब्लड का सेपरेशन होगा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो ज्यादा होता है, अच्छे से हो पाएगा। एंड अगर ज्यादा अच्छे से ब्लड का सेपरेशन हो पा रहा है तो बॉडी की सेल्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी। ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है तो एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ये टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने में हेल्प करेगा। तो क्या लिखा है? मोर चैम्बर्स एट बेटर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजन रीच टू सेल, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी सेल के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए आ रही है तो रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि हम ज्यादा रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। ज्यादा रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन अच्छे से हो पा रहा है। एटीपी ज्यादा बन पा रही है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में ज्यादा हम सक्सेसफुल है, मतलब टेम्परेचर को ज्यादा अच्छे से हम रेगुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक क्या है? लिम्फ। लिम्फ जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसको एक बार अच्छे से आप समझना क्योंकि ये देर से समझ में आता है, समझने की कोशिश करना। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। इधर पे इसके आसपास क्या होते हैं? हमारे बॉडी टिश्यूज टिश्यूज होते हैं। तो इस कैपिलरीज का काम क्या होता है कि बॉडी जो टिश्यूज होते हैं उनका सो कैपिलरीज का काम क्या होता है? जो बॉडी टिश्यू है उनको न्यूट्रिएंट्स देना और इनसे चीजों को लेना, एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का काम करती है कैपिलरीज जो होती है। तो अब हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब हमारी ये पोर्स है, अब हमारी कैपिलरी, जैसे कि क्या होता है कि पानी का जो पाइप होता है उसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। अब उसमें कहीं पे कोई पोर्स है, कोई छेद है, तो वहां से क्या होगा, पानी लीक करेगा। उसी तरीके से ये हमारी ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है। पूरी कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है हमारा। ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पोर्स दिखे, पोर्स है तो ब्लड में से जो भी वाटर वाला पार्ट होगा, वाटर वाला पार्ट कौन सा होता है ब्लड में, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा वाटर वाला पार्ट है, तो ये इधर इन पोर्स के थ्रू ये लीक कर जाएगा, ये लीक कर गया। लीक कर गया तो इधर पे ये इकट्ठा हो गया, मतलब इसका कलेक्शन हो गया। फिर बनाते हैं, ये प्लाज्मा इधर पे इकट्ठा हो गया। अब ये जो प्लाज्मा इधर पे इकट्ठा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, मतलब लिम्फ बोलते हैं। इसी को हम लिम्फ बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के पास एक कलेक्शन हो रहा है, इसका आसपास कलेक्शन हो रहा है, तो इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, मतलब ब्लड से प्लाज्मा लीक हुआ, उसके कारण इसका फॉर्मेशन हुआ, किसका, लिम्फ का। कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती, आरबीसी नहीं होती है पर डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो फ्लूइड बना है टिश्यू फ्लूइड, ये बड़े हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या करता है, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, क्योंकि इसके पास डब्ल्यूबीसी है इसलिए ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को। हेल्प इन फ्लूइड बैलेंस, और फ्लूइड बैलेंस में भी हेल्प करता है। अब आप सोचोगे कि क्या ये जो फ्लूइड है वो इधर पे ही इकट्ठा रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो जितना भी ब्लड लीक होगा इन पोस्ट कैपिलरीज में तो खत्म ही हो जाएंगे हम, ब्लड सारा इधर रहेगा, तो ब्लड हमको बॉडी को ही नहीं मिल पाएगा। तो ये फ्लूइड क्या कर, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं उसी तरीके से लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। तो ये जो फ्लूइड बना है वो क्या करेगा, इन लिम्फ वेसल्स में, इन लिम्फ वेसल्स के जा में फ्लो करेगा, मिल जाएगा इनसे एंड इसमें फ्लो करेगा। लिम्फ वेसल से ये जो फ्लूइड है वो इधर आया लिम्फ वेसल्स में, और ये इसमें फ्लो करेगा, और ये फ्लो करेगा, और किससे जाके ये जोड़ मिल, किस में जाके ये मिल जाएगा, वेन में जाके मिल जाएगा, वेन में। एंड वेन से कहाँ पे ये मिल जाएगा, वेन से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। तो ये हमारा लिम्फ हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।